गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज अ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और जैसे कि हमने देखा था कि पालमपुर को हमने एक इमेजिनरी विलेज के तौर पे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसको लिया है ताकि हम बाकी गांव को हम कंपेयर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में ये क्वेश्चन शायद नहीं उठना चाहिए कि हम फार्मिंग को लेकर ही हमने क्यों ये शुरू किया है, क्योंकि फार्मिंग जो है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्यूपेशन होता है या सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी किसी प्रोफेशन पे है तो दैट इज फार्मिंग, है ना। तो नियर अबाउट 70% ऑफ पीपल आर एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फार्मिंग। तो हमने पालमपुर की हमने ज्योग्राफी को समझने की कोशिश की थी कि उसकी लोकेशन कहां पर है ना, कैसे कंक्रीट, कैसे वहां पे स्कूल्स हैं, पीएचसी सेंटर्स हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी हैं। तो इन चीजों को जब हमने एक उसका अमली जामा हमने उसको पहनाया ताकि हम आगे की फर्दर चीजों को समझ सकें। और ये फार्मिंग को हम मेन, क्योंकि हम विलेज की बात कर रहे हैं तो हम फार्मिंग को मेन लेकर इसमें चल रहे हैं, राइट। तो जब हम इस पिछली जो हमने वीडियो देखी थी उसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों आपका, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 4 चीजें थी, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग, एंड देन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम, क्योंकि हमने देखा था कि हम विद द हेल्प ऑफ बुक, ताकि कोई चीज स्किप ना हो, तो हम अब आ गए हैं यहां पर फार्मिंग इन पालमपुर। तो इसमें जो पहला है लैंड इज फिक्स्ड, और सेकेंड पॉइंट कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या हम ज्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो आपको पता है, लेकिन फॉर माई मैं अपनी शांति के लिए आपको मैं एक बार दोबारा से आपके साथ रिकैप करना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि लैंड इज फिक्स्ड, है ना। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि आप जैसे आगे आप 10th में आएंगे तो आप ज्योग्राफी में भी इसकी कई टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि, और ये हमें पता है कि लैंड इज फिक्स्ड, है ना। तो जो हम कल्टीवेशन करते हैं तो वो जो लैंड है वो भी फिक्स है, उसको भी हम बहुत हद तक जो है, मतलब सारी लैंड को हम कल्टीवेशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल्सो वी अंडरस्टैंड। फार्मिंग जो है आपको पता है पालमपुर या किसी भी गांव में जो है वो, लेकिन हम पालमपुर को लेके चल रहे हैं इसमें। तो पालमपुर में 75% ऑफ पीपल वर एंगेज विद ऑन फार्मिंग, है ना। दे कुड बी फार्मर्स, या तो वो खुद डायरेक्ट फार्मर है या फिर दे आर फार्म लेबरर्स, है ना, राइट। तो फार्म लेबरर्स वेल बीइंग रिलेटेड टू फार्मिंग। अब फार्मिंग अगर अच्छी चल रही है तो जो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो इंसान है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी लाइफ भी जो है इट विल बी गुड। अगर फार्मिंग अच्छी नहीं चल रही है, पावर कट हो गया, इरिगेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो भी उनकी भी जो दशा है वो दयनीय हो जाएगी। तो ये 2 चीजें बिल्कुल बेसिक है ना, आपकी बुक से अगर हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, राइट, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो पालमपुर में सिंस 1960, क्योंकि आपको पता है 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, है ना, आई नो कि आपको पता है। तो सिंस 1960 नो एक्सपेंशन, सम वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड क्या होता है, एक तो बैरन लैंड होता है जो यानी कि बिल्कुल बंजर है। वेस्ट लैंड क्या होता है, जो हमें दिख रहा है कि भाई ये एरिया जो है खाली है, हम उसको किसी तरीके से मतलब कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो वेस्ट लैंड जो अभी तक वेस्ट पड़ा हुआ था, तो 1960 के बाद अगर पालमपुर में, क्योंकि पालमपुर जो है वो आप इसको ऐसे लगाएं कि काफी डेवलप्ड एक विलेज है, जो हमने इसकी ज्योग्राफी को समझा था, इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग। तो वहां पर जो वेस्ट लैंड है उनको उन्होंने इंक्लूड कर लिया कल्टीवेशन में, लेकिन अब कोई स्कोप नहीं है कि हम कल्टीवेशन लैंड ऑफ पालमपुर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सम वेस्ट लैंड, राइट, नो फर्दर स्कोप, अब कोई स्कोप नहीं कि हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई, और आपको पता है कि लैंड इज फिक्स, तो इससे ज्यादा तो बेसिक चीजें हमने देखी। अब क्या है कि जब लैंड को उसकी पैमाइश होती है, जब उसको मापा जाता है, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज इन हेक्टेयर, है ना। और मुझे पता है कि आपको पता है कि हेक्टेयर मतलब हम उसको किस तरीके से नापते हैं। जस्ट टू रिकैप, यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। लोकली इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको बीघा भी बोलते हैं ना, और बीघा या ग्विंठा, बीघा या ग्विंठा भी इसको लोकल उसमें बोला जाता है। 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज 1 हेक्टेयर। अब आप वैसे समझेंगे तो इसमें आप देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर की सारी साइज जो है वो सेम होती है, विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। यानी कि अगर हम ये स्क्वायर अगर हम इसको मान रहे हैं तो ये 100 मीटर एक साइड, यानी कि ये भी 100 मीटर 100 मीटर, इसका जो टोटल एरिया है दैट विल बी 1 हेक्टेयर,
ठीक है। तो ये आप इसको जब अगर पूछा जाए व्हाट इज 1 हेक्टेयर 1 मार्क में, एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो उससे आप उसका एरिया निकाल सकते हैं कि हेक्टेयर हम एक्चुअल में कह किसको रहे हैं। फिर हम कह रहे बच्चे देखते हैं, ये है आपकी फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ यही बेसिक चीजें हैं कि इतने पीपल उसमें इन्वॉल्व हैं, और हमने उसमें देखा कि दैट इज अ लैंड इज फिक्स्ड। हम बहुत हद तक उसको एक लिमिट तक हम लैंड को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि जो लैंड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, दैट इज हेक्टेयर। फिर आपने देखा कि हेक्टेयर की व्हाट इज हेक्टेयर, लोकली इसको क्या बोलते हैं, ग्विंठा एंड बीघा। तो व्हाट इज जो हेक्टेयर में आपने देखा कि वन साइड स्क्वायर की मेजरिंग वन साइड इज 100 मीटर, राइट। अब सेकेंड टॉपिक आपका आ गया, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अगेन आपको पता है कि हम किस तरीके से सेम पीस ऑफ लैंड में हम किस तरीके से हम अपनी फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं, उसको देखने के लिए हम बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी कुछ पालमपुर को लेके ही बताया हुआ है। यहाँ पे ऑल एवरीथिंग यहाँ पर आकर शुरू होता है। मैं आपको बेसिकली वही 3 चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जानने के लिए, और ये जब आप पढ़ेंगे खुद भी तो यू विल अंडरस्टैंड। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में प्यारे बच्चों थोड़ा फर्क होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है कि सेम लैंड में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया वाले जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर समझेंगे कि आपको पता है कि पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में एक साल में एक ही खेत में कम से कम 2 खेती तो करते ही करते हैं, गेहूं और चावल। साथ में हम बीच में एक और टाइम, कई बार 3 जो मूंग की दाल या पोटैटोज या अपना कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये जो कुछ समय में जो जल्दी डेवलप हो जाती है, ये भी यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड में जब हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉपिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग वे है जिससे हम अपनी लैंड की जो प्रोडक्शन है उसको, सेम पीस ऑफ लैंड में हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे प्यारे बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब आपको पता है ट्रेडिशनल, एक तो होगा ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने तरीके से जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, एक हो गया मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल है प्यारे बच्चों, उसमें आपको पता है कि हम काउ डंग, गांव के जो गाय या भैंस जो है उनके गोबर को हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, जो इजीली उनको अवेलेबल हो जाती है फार्मर्स को। दूसरा, उसमें पानी की जो इरिगेशन यानी की जाती है, वो उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें जो सीड्स हैं वो भी ट्रेडिशनल है, यानी कि उनकी जो उनकी पैदावार है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। हमने इस चीज को कब समझा, जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, तो किस तरीके से हाई यील्डिंग वैरायटी HYV जो सीड्स थे उनका इस्तेमाल किया, जिससे आप देखेंगे कि HYV से जो ट्रेडिशनल जब हम खेती करते थे, तो अगर 1300 यानी 1300 kg अगर एक हेक्टेयर में अगर उसकी प्रोडक्शन हो रही है पर हेक्टेयर में, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को जब हमने यूज किया HYV को, तब वहां पे 3200 kg पर हेक्टेयर उसकी प्रोडक्शन हो गई। तो यानी कि फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो उसमें आप ट्रेडिशनल भी देखेंगे। इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों की, ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन। जब भी हम HYV सीड यूज करते हैं तो उसको बेटा पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, उनको दे नीड मोर वाटर, है ना, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रेडिशनल में पानी की मात्रा इतनी नहीं चाहिए होती है, लिमिटेड चाहिए होती है, लेकिन इसमें क्या इरिगेशन ज्यादा चाहिए होती है, प्लस केमिकल्स एंड प्लस पेस्टिसाइड्स एंड एटसेट्रा। लेकिन ये मेन 4 चीजें जो है उसमें हमें इस्तेमाल करनी ही करनी होती है। तो इसमें आप जब आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो अब हम यहां आपका ध्यान खींचते हैं। ये देखिए आपने फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machineries like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. In Palampur, हम उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं. The yield of wheat grow from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg, है ना, तो ये डबल से भी ज्यादा.
per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो ये हमारा जो है सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको यहाँ पे सरप्लस उनके पास कैसे आप उसको समझेंगे, मैं जानता हूं कि आपको पता है। अभी मान लो अगर मेरे पास 1300 आ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड से, तो इसमें भी मैं कुछ हिस्सा अपने पास रख के हम उसको मंडी में बेच देते हैं। तो इसी तरीके से आप उनके पास अब पहले 1300 में ही वो सरप्लस हो रहा था उनके पास, है ना, सारा तो नहीं इस्तेमाल करते हैं जो भी किसान उगा रहे हैं। तो अब जब 3200 हो रहा है ना, तो वो यानी कि सरप्लस यानी कि जो उसके बाद बचता है, जिसको बेच के अगेन वो अपने पैसे, अपनी इनकम या अपनी डेवलपमेंट करते हैं, वो अब उनकी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ये दो टॉपिक आज के हमारे हैं, जिसमें हमने पहला देखा लैंड इज फिक्स्ड और दूसरा हमने देखा कि सेम लैंड पर हम किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज फॉर योर क्लिक आई। और आज आप लोकेशन देख रहे होंगे कि इट इज चेंज, है ना, आई एम समवेयर आउटसाइड from my hometown. So thank you for watching. Love you all. Good luck.